कोलकाता के आदि गंगा के पास ये जो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स है, इसका इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के साथ एक अलग रिश्ता है। Every brick on these walls have witnessed the story of glory and sacrifice. ये जगह ब्रिटिश राज के दौरान बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ बहुत से क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिए। इस जगह में कई क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई और कुछ ने यहाँ से पहले प्रधानमंत्री बनने की उड़ान भरी। ये स्टोरी एक जेल की है जो अभी एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुका है। वेलकम टू अलीपुर जेल म्यूजियम। It is not physically possible to go back to that time, लेकिन this museum, the way they have depicted the stories through the audio-visual medium and through the restoration work, it surely takes our soul back to that time. इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में अलीपुर जेल का एक अलग ही सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स का एग्जीक्यूशन हुआ था। तो चलिए अब हम गैलॉस की तरफ चलते हैं। गैलॉस में जाने से पहले चलेंगे हम लोग कंडेमनेशन रूम में। ये लास्ट आवर्स जो थे फाइनल एग्जीक्यूशन से पहले का, वो जो लास्ट आवर्स में यहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता था और उनको गीता या जो भी उनका रिलीजियस बुक है वो दिया जाता था, और उनको लास्ट मील भी इन्हीं कंडेमनेशन रूम में दिया जाता था। उस टाइम पहला एग्जीक्यूशन कन्हैयालाल दत्ता का हुआ था, फॉलोड बाय सत्येंद्रनाथ बोस। कन्हैयालाल दत्ता, नरेंद्रनाथ गोसेन, अनेक और क्रांतिकारियों को मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस में अरेस्ट किया गया था। गोसेन ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर अपने साथियों के खिलाफ गवाही देनी शुरू की और गवर्नमेंट अप्रूवर बन गए। गोसेन की बिट्रेयल एंड कोलैबोरेशन विद द ब्रिटिश बाकी क्रांतिकारियों को काफी मुश्किल में डालने वाली थी। ये सोचकर कन्हैयालाल दत्ता और सत्येंद्रनाथ बोस ने इसी जेल में गोसेन पर हमला किया और उन्हें गोली मार दी। कन्हैयालाल दत्ता को 10 नवंबर 1908 को फांसी दी गई, जब उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। सत्येंद्रनाथ बोस को भी बाद में गोसेन के हत्या के आरोप में फांसी दी गई। हमारे लिए तो ये फांसी का फंदा है, लेकिन जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए ये फांसी का फंदा नहीं, उनके लिए ये एक मेडल था जो उन्होंने हंसते हंसते गले लगा लिया। उस टाइम फांसी ऐसे ओपन में दिया जाता था। यहाँ पे जो जेल ऑफिशियल्स एंड पुलिस पर्सनल्स होते थे, उनको छोड़ के भी जो जेल के अदर इनमेट्स हैं वो भी उस फांसी को विटनेस कर सकते थे। वो इसलिए था सो दैट उनके मन में भी वो डर बैठ जाए फांसी को देखकर। लेकिन जो फ्रीडम फाइटर्स और पॉलिटिकल प्रिजनर्स वहाँ से देखते थे, वो डर के जगह पे वहाँ से स्लोगनियरिंग करते थे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब चलेंगे हम लोग ऑटोप्सी रूम में, जहाँ पे आफ्टर द एग्जीक्यूशन बॉडी का ऑटोप्सी किया जाता था बिफोर गिविंग द फाइनल डेथ सर्टिफिकेट। देखिए अभी भी उस टाइम का बेसिन लगा हुआ है। लुक एट द कंपनी शैंक्स एंड को लिमिटेड, विक्टोरियन पॉटरी, बार हेड का। अब चलते हैं उस कंपाउंड की ओर जहाँ पे रिनाउंड फ्रीडम फाइटर्स का सेल था, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड चित्तरंजन दास। अभी मैं इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में हूँ, और यहाँ पे ये वाला सेल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का था। उन्होंने इस सेल में
जनवरी 1930 से लेकर सितंबर 1930 तक थे। और नेताजी के सेल के साथ ही देशबंधु चित्तरंजन दास जी का सेल था। इस म्यूज़ियम की खासियत ये है कि हर ब्लॉक में ऐसे QR कोड्स लगे हुए हैं जिसे आप अपने गूगल लेंस के थ्रू स्कैन करके जो ऑडियो स्टोरी है उसका नरेशन आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, जिसको आप सुन सकते हो। ये नेहरू जी का सेल है जो हमारे कंट्री के फर्स्ट प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये उनका सेल है। और इस सेल में उन्होंने करीबन 80 दिन गुजारा है। और जब उनसे मिलने उनकी बेटी इंदिरा जी आती थी, उनका भी उन्होंने ऐसी स्टैच्यू रखा है कि वो भी ऐसे ही पेड़ के नीचे अपने पिताजी के साथ मिलने के लिए वेट करती थी। एंड यहाँ पे ना इनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि उनकी लिविंग कंडीशंस वर स्पार्टन विद अ स्मॉल विंडो इन द सेल एंड बेयर नेसेसिटीज सच एज लैंटर्न, पेन, पेपर एंड बेसिक बेड एंड लिनन वर प्रोवाइडेड हियर। अब चलते हैं वॉच टावर की ओर। उस जमाने में वॉच टावर जेल का एक अहम हिस्सा होता था, जहां से जेल का सर्विलेंस किया जाता था। वॉच टावर के ग्राउंड फ्लोर में एक 3D मॉडल है जो सेल्यूलर जेल के स्ट्रक्चर को डिटेल में दिखाता है। यहाँ आपको बंगाल के उन फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट भी मिलती है जो इस जेल में बंद किए गए थे। वॉच टावर के ग्राउंड फ्लोर में एक चैपल भी है, जहाँ यूरोपियन और क्रिश्चियन फेथ के प्रिजनर्स अपने प्रेयर्स और रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे। एंड अब चलते हैं वॉच टावर के फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 400 freedom fighters were imprisoned at the dreaded cellular jail for taking part in the freedom movement that stirred the nation, and this is a tribute to their unmatched valor and dedication. Now we will be going towards the police museum. यहाँ पे उस टाइम पे जो रेवोल्यूशनरीज एंड फ्रीडम फाइटर्स जो आर्म्स यूज करते थे, जो उस टाइम पे सीज हुए थे, दोज आर देयर इस म्यूजियम के अंदर। वही है, देखिए पहले ही कन्हैयालाल दत्ता ने जो रिवॉल्वर यूज किया था जो किल नरेंद्र हुसैन, वो वाला रिवॉल्वर है, ब्रास बॉम्ब शेल है। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपको एक बुक बॉम्ब दिख जाएगा जो D.H. किंग्सफोर्ड को भेजा गया था बाय द मानिकतला कॉन्स्पिरेटर्स। इन वन ऑफ द सेल्स आपको जो अटेम्प्ट था चार्ल्स टिगार्ट को 1930 में असैसिनेट करने का, उनकी गाड़ी का टायर पड़ा हुआ है ड्यूरिंग द अटेम्प्ट ऑन द लाइफ ऑफ चार्ल्स टिगार्ट। And if I am not wrong, I think the brand is Dunlop. हाँ, Dunlop brand ही है। देखिए टोन पार्ट में Dunlop लिखा हुआ है। उस टाइम की कार का डोर भी है जिनमें बुलेट मार्क्स है। And now we are in room number 9, जिसमें जो फेमस इंसिडेंट था, the attack on the Writers Building in 1930. And look at this is a 10-chamber revolver. अब चलते हैं जेल के उस ब्लॉक की तरफ जहां दिखाया गया है आर्म प्रिजनर्स का डे टू डे लाइफ कैसा हुआ करता था। और ये एक रियल सेल की तरह अंधेरा भी है, तो वो एटमॉस्फेयर, जेल के अंदर का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली डिपिक्ट कर रहा है। इस सेल के अंदर जो लाइटिंग है एंड जो ऑडियो है, हर एक मतलब जैसे बात करते हुए कैदी की आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे अभी, वो आपको उस वक्त में लेके जाएगा। जैसे इन स्टैच्यूज़ में आपको दिखेगा कि उनका डेली रूटीन क्या था। तो आप देखेंगे कि जनरली हर एक सेल में जो बोल्ट है वो
उसका जो लेंथ है रॉड का वो इधर से लेके दीवार के बिल्कुल अंदर तक जा रहा है। तो मतलब आप सोच ही सकते हैं कि इसकी जो सिक्योरिटी थी वो बहुत ही ज़बरदस्त, एंड इट वाज वेरी वेरी टाइट सिक्योरिटी। अब हम लोग आर्ट गैलरी के अंदर जाने वाले हैं, जहाँ पे जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनकी स्टोरीज को ऑडियो विजुअल फॉर्म में दिखाया जा रहा है। आर्ट गैलरी के अंदर कलाकृति के साथ साथ आपको उन फ्रीडम फाइटर्स के फोटोज एंड इंफॉर्मेशन मिलेगा जो फेमस रेवोल्यूशनरी ग्रुप अनुशीलन समिति के मेंबर्स थे एंड अलीपुर बॉम्ब केस में कन्विक्टेड थे। यहाँ एक शॉर्ट फिल्म भी आपको देखने को मिलेगी जिसमें अलीपुर बॉम्ब केस के बाद अनुशीलन समिति पर ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता और हिंसा की पूरी कहानी है। अब हम लोग ऑडिटोरियम से बाहर आ चुके हैं। यहाँ और बहुत सारे फेमस ब्लॉक्स हैं जैसे कि काजी नसरुल इस्लाम ब्लॉक, और ये है तातकॉल ब्लॉक जहाँ प्रिजनर्स वीविंग का काम करते थे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड जेल्स में प्रिजनर्स को बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर एंड टॉर्चर किया जाता था, लेकिन दिस पर्टिकुलर जेल में जो ये सेक्शन था वीविंग वाला, इधर इट वाज अ मोर सिविलाइज्ड फॉर्म ऑफ लेबर। ओह, मैं कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना भूल गई। इस म्यूजियम का एंट्री फीस 30 रुपीज पर पर्सन है। यहाँ हर शाम लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है जो आपको आज़ादी की लड़ाई के दौर में ले जाएगा। Except for Mondays when the museum is closed, and इसका टिकट प्राइस 150 रुपीज पर पर्सन है। और जाते जाते इसे देखिए। This century old bell carries a deep sense of history. Though it is a silent witness, but it's intriguing to imagine the stories it could tell. यहाँ आप बंगाल के कई अनसंग हीरोज के बारे में जान के जाएंगे। और जाने से पहले यहाँ के कॉफी हाउस में कॉफी पीना मत भूलना। तो ये था अलीपुर जेल म्यूजियम का एक छोटा सा टूर, एंड थैंक्स टू द इनिशिएटिव बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कि इसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है, एंड जिस तरीके से इन्होंने हिस्टोरिकल फैक्ट्स को प्रेजेंट किया है, इट्स अनबिलीवेबल। तो अगर आप लोग कभी भी कलकत्ता में कोई भी ट्रिप कर रहे हैं तो इसको प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आइएगा, बिकॉज इट इज़ रियली वंडरफुल टू go back and revisit the historic times. And thanks for watching. Please do share, like and subscribe our channel, and we will present you more such stories. So stay tuned.